not a matter of law. सही है, वो कहानी नहीं है, वो कहानी के रूप में है। वो ये है कि जब मैं आपकी उम्र का था तो मुझे ना डॉक्टर बनना था, ना लॉयर बनना था, ना इंजीनियर बनना था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिसमें कोई समझ सके कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी, जैसे किसी को समझ में आएगा कि मैं क्या करता हूँ तो उनकी मेरे बारे में धारणा बन जाएगी, और धारणा बन जाएगी तो फिर मैं उसी के पीछे जाता रहूँगा। तो मैंने क्लास 12 में एक चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू किया था, वो ये था कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंसान अगर एक स्कूल में पढ़ता है तो वो वहाँ से आगे जाके अपनी ज़िंदगी कैसे बिताए। मैं एक बात को नोटिस करता था कि मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये बात सबके लिए नहीं बोल पाता था। ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जिनको स्कूल से अगर छुट्टी अच्छी लगती है। तो मुझे बात बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मेरी पढ़ाई में ऐसा क्या फ़र्क है, मैं उसी जगह में पढ़ता हूँ, वही किताबें, वही टीचर्स हैं, क्या फ़र्क है जिसकी वजह से मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है और औरों को नहीं अच्छा लगता। तो स्लोली एंड सडनली मेरी अपनी ओपिनियंस बनने लगी कि पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए। जब मैं क्लास 12 में था तो मैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कुछ भी नहीं बनना चाहता था। मैं बस एक छोटी सी चीज़ चाहता था कि मेरा एक स्कूल हो। ये आज से बहुत पुरानी बात है। आज मेरे पास 60 स्कूल और 21 यूनिवर्सिटी 9 कंट्रीज में। तो मैं ये वाली बात आपको केवल एक कारण से बता रहा हूँ। वो कारण ये है कि मेरे स्कूल ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी, और वो ये था कि अगर मेरे पास कोई भी सपना है तो उसको पूरा तो किया जा ही सकता है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। एक सपने में और एक एम्बिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क होता है, और वो फ़र्क होता है दिमाग का। आप जितना भी चाहे रात में लेटे हुए सपने देख लें, अगर आपको उसको वाकई में करना है ना तो आपको अपने आप को बिठा के और उसे साकार करवाना पड़ता है। तो मेरा नाम ध्रुव है, और ध्रुव का मतलब होता है जिद्दी, डिटरमिन्ड, स्टबर्न। ये ध्रुव तारे के नाम से आता है, जो कि अकेला तारा है जो कि अपनी जगह नहीं बदलता है। तो मैंने ज़िंदगी में जो भी कुछ किया है ना वो जिद करके ही किया है, और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते, और उसके चक्कर में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मालूम चलता है कि कौन से लोग मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ, और ये जगह उनमें से एक है। में से कोई भी उस समय यहाँ पे शायद नहीं था, बट मैं एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ओलंपियाड करता हूँ जिसका नाम लोगों के लिए इंटरनेशनल गाला है। ये दुनिया का अकेला वोकैबुलरी ओलंपियाड है जो स्टेज में होता है। इसमें हम स्कूल के बच्चों को यूनिवर्सिटी के बच्चों से लड़वाते हैं, और स्कूल वाले जीत भी जाते हैं। तो 2015 में वो आपके स्कूल में हुआ था। ये आज से 6 साल पहले की बात है, और जब भी किसी स्कूल में गाला हो जाता है तो फिर वो स्कूल घर जैसा लगने लगता है। तो ये आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं कोविड के बाद, ये मेरा सबसे पहला स्कूल है। मैं मार्च में भी आपके पास आया था, वो भी मेरा सबसे पहला स्कूल था कोविड के बाद से। यस सर। मैं फिर से अपने स्कूल शुरू कर रहा हूँ, तो ये मेरा सबसे पहला स्कूल है, बिकॉज इंसान सबसे पहले घर ही वापस आता है। तो मैं आपके पास वापस आ चुका हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वो बात ये है कि मैंने आपसे इस पूरे टॉक की शुरुआत में एक बात कही थी कि कोविड ने आपसे कुछ दिया जरूर होगा, वापस बहुत कुछ दिया है जो कि शायद आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने कोविड शुरू किया था, अब मैं इसको एक अपनी ज़िंदगी के चैप्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। जब मेरे लिए कोविड शुरू हुआ था तो लोगों के लिए दुनिया में 3 कंट्रीज में काम करता था। जब कोविड ख़त्म हुआ तो लोगों के लिए दुनिया में 9 कंट्रीज़ में काम करता है। हम 300 गुना आगे जा चुके हैं। जब कोविड ने मुझसे मेरे असली लोगों को छीनना शुरू किया तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा सा डर आने लगे, और वो ये था कि जो मैं काम करता हूँ उसे संस्कृत में संधि विच्छेद बोलते हैं। आप संधि विच्छेद जानते हैं? मैं संधि विच्छेद से इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और मैं इंग्लिश ही नहीं पढ़ाता, मैं इंग्लिश को इंग्लिश के लिए नहीं पढ़ाता, मैं इंग्लिश इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे ये मालूम है कि जब किसी को फिजिक्स बुरी लगती है ना तो उसका मतलब होता है कि उसको फिजिक्स के वर्ड नहीं समझ में आते। बस उससे ये वाली बात कभी कही नहीं गई से वो उस तरीके से देखता नहीं है। लेकिन कोई भी किताब लिखी होगी तो लिखी होगी वर्ड्स में। अगर आपको वर्ड्स समझ में आ जाएंगे तो हर सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्योंकि इंसानों में और बंदरों में एक फ़र्क होता है कि हम लोग इवॉल्व करना चाहते हैं। हम इवॉल्व तभी कर सकते हैं अगर हमारे अंदर नॉलेज को रिसीव करने की कैपेसिटी हो।
तो मैं संधि विच्छेद से वोकैबुलरी सिखाता हूँ इसलिए ताकि लोग 1000 गुना ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स बन सकें। आपने आज सुबह मेरी टॉक सुनी थी, आपके लिए एक वीडियो प्ले किया गया आज, कल सुबह शायद सुनेंगे और हमें किसी से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि एक एवरेज इंडियन स्कूल 12 साल के अंदर 10,000 शब्द सिखाता है और इंग्लिश के अंदर 10 लाख शब्द है। यानी आपको कितने परसेंट आते हैं वर्ड्स? 10 लाख तक कितना परसेंट है? 1%। यानी जब आप एक स्कूल से निकलते हैं तो 12 साल के अंदर एक इंडियन स्कूल लगभग 15 लाख रुपए लेता है। 15 लाख रुपए लेता है 10,000 वर्ड सिखाने के लिए, यानी हर एक वर्ड 150 रुपए का पड़ता है। टमाटर 80 रुपए किलो है उससे ज्यादा महंगा है एक शब्द। सो अगर आप 150 रुपए खर्च करके एक वर्ड सीखते हैं, चाहे वो बायोलॉजी का, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, होगा वर्ड ही। तो इंग्लिश में 10 लाख शब्द हैं और 10 लाख का 10,000 1% होता है। यानी जब आप 15 लाख रुपए खर्च करके क्लास 12 से बाहर निकलते हैं तो आपको इंग्लिश का 99% नहीं आता है। मैं 15 लाख रुपए से एक गाड़ी खरीद सकता हूँ, मेरी गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपए है। अगर मैं आपका फादर होता और मुझे वो 15 लाख रुपए या तो आपकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने होते हैं या गाड़ी में इन्वेस्ट करने होते हैं। सोचिए मैं आपकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ आपके शोरूम में जहाँ पे आपका स्कूल मिलने वाला है और वो मुझे बोलते हैं कि सर इस बात का 1% चांस है कि ये बच्चा कल बाहर निकल के इंग्लिश समझ पाएगा। 99% चांस ये है कि ऐसा नहीं होगा। ये मतलब होता है वोकैबुलरी ना जानने का। अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसको एग्जाम पसंद नहीं है तो हाथ उठाइए ईमानदारी से। एग्जाम्स पसंद नहीं है ना? नहीं, यही मेरा काम है। अगर मैं जीत जाऊंगा तो वो जो मैंने सपना देखा था ना स्कूल छोड़ने का, आज जितने भी मेरे संग स्कूल काम करते हैं वो यही करते हैं। क्या करते हैं? उनके बच्चों को एग्जाम्स अच्छे लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई करना आ जाता है। कैसे? क्योंकि उनको वर्ड समझ में आने लगते हैं। मैं आपको 1 साल के अंदर 2 लाख शब्द सिखा सकता हूँ। आपका स्कूल आपको 12 साल के अंदर 10,000 सिखा सकता है। इसमें उनकी गलती नहीं है। दुनिया में 81 देश ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश एक ऑफिशियल भाषा है। किसी भी स्कूल में संधि विच्छेद से वोकैबुलरी नहीं सिखाई जाती है। अगर आपको संधि विच्छेद से वोकैबुलरी सीखनी है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। मेरा नाम ध्रुव है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लोगोफिलिया है। मुझे इस कोविड के फेज में एक डर लगा था। वो डर पता है क्या था? मैंने कुछ लोगों को मरते हुए देखा था। मुझे ये डर था कि मेरा कोई वीडियो नहीं बना है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई ये काम नहीं करता जो मैं करता हूँ, संधि विच्छेद से वोकैबुलरी सिखाना। मैं आपको वाकई में 45 दिन के अंदर, 1 साल तो मैं कहने के लिए बोलता हूँ, मैं आपको 45 दिन के अंदर 2 लाख शब्द सिखा सकता हूँ। ये काम दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये मैंने खुद को सिखा के विदेश जाके 117 किताबें पढ़ के सीखा है। ये स्कूल मुझे घर जैसा लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले अपना शुरुआत यहीं से करता हूँ। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ इस समय क्योंकि कोविड ने मुझे मेरी और ढेर सारी सेहत ले ली। मुझे बहुत दिक्कत हुई, मुझे बीमारियां होना शुरू हुई, मुझे बहुत किस्म के स्ट्रेसेस होने लगे। मैं पागल हो रहा था। मैं 1 साल में 25 स्कूल जाता हूँ। मैं 2003 के बाद से कभी भी इतना घर में नहीं रहा जितना कि मैं कोविड की वजह से रहा था। आई स्टार्टेड गोइंग कंप्लीटली मैड। एंड येट जब मैं आप देख रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नंबर ये हैं कि लोगोफिलिया ऑनलाइन हो गया है। अब अगर आज के दिन मैं मर भी जाता हूँ तो मेरे सारे वीडियोस बन चुके हैं। आप क्या, आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे पढ़ सकते हैं। इस समय 9 देशों में लोग मुझसे पढ़ पा रहे हैं क्योंकि अगर कोविड नहीं होता तो हम घर नहीं बैठते। अगर हम घर नहीं बैठते, हमें 5 महीने लगे थे अपने आप को ऑनलाइन करने में, हम वो कभी कर ही नहीं सकते थे क्योंकि इतने सारे स्कूल्स हमें बुलाते हैं कि हम घर में एक सूटकेस रख के रहते हैं कि जब वक्त आ जाएगा तो चले जाएंगे। 5 महीने लगे हमें वीडियो बनाना सीखना पड़ा, हमें वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पता नहीं कितनी सारी चीजें अपने आप को कंप्लीटली रीइन्वेंट करना पड़ा। क्या करने के लिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप आज मुझसे लेके जाएंगे और वो ये है कि जब भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो अपने कंफर्ट से बाहर निकल जाओ। जो भी चीज डरावनी लगे सबसे पहले जाके उसी को करो। बिकॉज
वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ये बताती है कि ऐसी कोई चीज़ है दुनिया में जो आपको आती नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, मुझे अपने कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ा। मैं बहुत बेवकूफ़ इंसान हूँ। मुझे 8 साल पहले ये काम कर लेना चाहिए था। ये मेरी गलती है। अगर मैंने 8 साल पहले लोगों के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दिया होता, हम लोग इस समय वर्ल्ड लीडर्स होते इन अ फाइट जिसमें कि कोविड की वजह से बहुत सारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एकदम वहां तक गए। हम उनमें से नहीं हैं। इसके बावजूद हम 9 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। तो जी अगर 8 साल पहले होता तो क्या होता। सो मुझे अपने कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ा और मैं बहुत खुश हूँ कि हम ऐसा कर सके। तो मैं अपने स्कूल वापस शुरू कर रहा हूँ। पता नहीं दोबारा से कोविड का वापस आ जाएगा। रशिया एक कंट्री है, चाइना एक और है, यूरोप में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आज भी लॉकडाउन में हैं। उनके पास डेल्टा के वेरिएंट्स आ रहे हैं। हमें नहीं मालूम इंडिया में दोबारा से कब थर्ड वेव आ जाएगी। तो वी नॉट डन येट। लेकिन मैं आपके सामने खड़े होकर कोविड को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होता तो कल जब आप मेरे पास आएंगे ना, कल आप सब लोग 9 बजे मेरे संग अपनी वोकैबुलरी की जर्नी शुरू कर रहे हैं। मैं आपके पास खुद से आया हूँ। आजकल मैं खुद जाता नहीं हूँ क्योंकि हम ऑनलाइन जा चुके हैं। हम चाहें तो जूम पे पढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो कम्प्लीटली डिजिटल प्रोग्राम दे सकते हैं। मुझे आना था यहाँ पे क्योंकि ये घर है, इसलिए मैं आ गया। पर इसका एक और कारण है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज मुझे कोविड से पहले मालूम नहीं था कि मैं 45 दिन में 2 लाख शब्द सिखा सकता हूँ। मुझे लगता था कि मैं 2 लाख शब्द नहीं 50,000 के आसपास सिखा सकता हूँ। मैंने बैठ के सारी मैथ फिर से करी। मुझे मालूम चला कि मैं क्या खजाना लेके बैठा हुआ था। मैं खुद को डिस्काउंट दे रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। एंड नाउ दिस इज फैंटास्टिक। तो कल आपकी वो जर्नी शुरू होती, मैं खुद खड़े होकर उस जर्नी को करूंगा। आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसको कभी भी किसी ने बैड स्टूडेंट कहा है तो हाथ उठाइए, मैं जानना चाहता हूँ। किसी ने भी आपको कभी बैड स्टूडेंट कहा हो तो हाथ उठाइए। ओके, एक्सीलेंट, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता तो हाथ उठाइए, बिल्कुल ईमानदारी से। राइट, ओके, एक्सीलेंट। ये वो हैं जो ईमानदार हैं। बाकी बहुत सारे हैं जो कि हाथ नहीं उठा रहे। मैं समझ सकता हूँ, जब मैं आपकी उम्र का था मुझे भी अजीब लगता था कैसे बता दूँ सब कुछ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने हूँ बिकॉज कल ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। बस एक छोटी सी दिक्कत है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट फोर्स इट टू ड्रिंक। मतलब बताओ आप उठा के। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट, या नहीं, और सोचो। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट फोर्स इट टू ड्रिंक। व्हाट एम आई सेइंग? नाम बताओ। Sir Mohit. मोहित, हाय। Sir, we cannot. If we can take the horse to the pond, but it's his choice or to drink it or not. That's what I'm saying. That's exactly what I'm saying. मैं आपको ये बहुत आराम से बता दूं कि अगर आपके सामने, आपको मालूम है सोना कहाँ से आता है? कोयले के खदान से। Not necessarily, but close enough. गोल्ड का ओर होता है, ORE। अगर मैं आपके सामने अनरिफाइंड अनपॉलिश गोल्ड रख दूंगा तो यहाँ पे शायद किसी को भी वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। वो देखने में मिट्टी जैसा लगता है। राइट, आपको दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज भी दे दी जाए, वक्त करना आपका काम है। बस ये याद रखिए, कभी भी किसी ने आपको बोला हो या आपको लगा हो कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, वो चीज कल से बदलना शुरू हो सकती है। ये काम वीडियो से भी हो सकता था, लेकिन मैं खुद से आना चाहता था बिकॉज मुझे आपके स्कूल से बहुत लगाव है। I'd like to say thank you सरस्वती। ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अगर आप या आपका स्कूल बहुत मेहनत करता है। मैंने इस स्कूल को 2013 से देखा हुआ है। मुझे मालूम है कि इस स्कूल को चलाने में कितनी मेहनत लगती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, अगर ये जगह दिल्ली होती तो यहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। आप एक जंगल में बैठ के पढ़ते हैं, आपको मालूम है ये बात? बहुत सारी चीज़। अभी जब मैंने आपकी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स देखी थी, मैं बैठा इकोनॉमिक्स समझ रहा था बिकॉज मेरा भी स्कूल खुलने वाला है। तो मैं बैठा और सोच रहा था कि इसकी फ्लड लाइट के बिजली का बिल कितना आता होगा। आप लोग यहाँ पे सोचते भी नहीं है शायद। ये एम्फी थिएटर जब मैं पहली बार आया था, ये एम्फी थिएटर एग्जिस्ट नहीं करता था। आज मैं पहली बार यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बट
अगर वो ये ना भी करते तो भी आपकी टीम में कोई कमी नहीं होती, आपको मालूम भी नहीं चलता कि एम्बिशन क्या है। आपका स्कूल बहुत एम्बिशियस है और इस बात से सीखिए। मुझे यहाँ पे आना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा एम्बिशन इसी लेवल का है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेहनत करते हैं। साधारण काम करना बहुत आसान होता है, मेहनत करना मुश्किल होता है। सो मैं कल आपके संग बहुत ढेर सारी मेहनत करने को तैयार हूँ। आप तैयार हैं? झूठ नहीं बोलो। तो मैं किसी भी एक इंसान को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। मैंने कोविड को थैंक यू बोला, आप किसी भी एक इंसान को या चीज को थैंक यू बोल दीजिए। लोगोफिलिया में ग्रैटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है। कोई भी इंसान जो थैंक यू बोलना चाहता है वो यहाँ पे आ जाए प्लीज। I have one question. या Sir, how you get this idea about logophilia? सुनाई दे रहा है? चिल्ला के बोलो। Sir, how you get this idea about logophilia? Because this idea will give you name and fame. So how you get this idea? I don't know. I think it will give me ulcers and stress. Seriously? Yeah. Good. तुम्हारा नाम क्या है? Prachi. प्राची, किसी को थैंक यू बोलो कोविड की वजह से। इस 2 साल में तुम्हारे संग किसी ने, इंसान ने या किसी चीज ने कुछ अच्छा किया हो तो थैंक यू बोलो। Yes, sir. I want to thank Sun City, sir, because Sun City will give me Sun City will give me a chance to explore myself in online, because I'm not familiar. I cannot speak that time, but all the teachers, he give me online good suggestion, because in online what's happened now, we get sometime we get particular teachers attention. So that's why I get some attention. All the teacher will help me a lot to speak about myself, and I can speak and I can express myself completely. आपको मालूम है प्राची इनडायरेक्टली कोविड को थैंक यू बोल रही है, क्योंकि अगर कोविड नहीं होता तो इंडिया के स्कूल्स ऑनलाइन जाते ही नहीं। इतना बड़ा घर में वाईफाई लगे, घर में डिवाइसेस। मेरे घर में जो लोग डोमेस्टिक हेल्प के लिए आते हैं उन सबके बच्चे स्मार्टफोन पे पढ़ रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता था। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है दैट एडवर्सिटी इज द ग्रेटेस्ट टीचर। जब मजबूरी आती है तो उसको इवोल्यूशन की भाषा में इवोल्यूशनरी प्रेस बोलते हैं। आपके ऊपर एक दबाव आता है, या तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे या मर जाएंगे। मुझे लगता है इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है, मुझे लगता है दुनिया भर में स्कूल में रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो थोड़ा सा चंबा सा होता है कि कैसे ऐसा हो रहा है कि इतनी आराम से, क्योंकि बहुत देर लगती है। अगर आप सोचिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसके बाद कोई ठप्पा मारेगा, उसके बाद कोई सिफारिश लगाएगा, ये सब वक्त ही नहीं दिया। कोविड ने हम लोगों को ओवर रूल करते हुए। सो आई थिंक प्राची ने इंडायरेक्टली कोविड को भी थैंक यू बोला है। थैंक्स प्राची। आई विल आंसर योर क्वेश्चन इवेंचुअली, बट आई एम डूइंग अनदर थिंग। कोई और इंसान जो कोविड को थैंक यू बोलना चाहता है? हमेशा बुरे वक्त को थैंक करना सीखेगा, जिंदगी में खुश रहेंगे। कोविड को थैंक यू बोलो कोई, और जेन्युइनली बोलो, बताओ क्यों? It was a blessing in disguise. कोई भी इंसान। True. It was a blessing in disguise. Yeah. So, You want to say thank you? yeah, me, sure. Please. Okay, so during the first outbreak, I got stranded here in Sun City, and it was, at first, of course, I was feeling very lonely, very much I was feeling very much apprehension. But at the same time, that was the time when I realized that there are people around me. Very few people were left in this campus, but still they all came forward, and they were all very caring and continuously asking me whether I need something or not, whether I need something from some place. And somehow magically those groceries and all simple items which we generally take for granted ki anybody can run and get from the store, it was not possible during. But Right. these people here in Sun City, somehow they managed to get those things for me, and I did not have to step out. So that was one time when I really felt grateful to Sun City and Sun City people. And of course, I could stay connected with all of you. So thanks to the modern technology, as sir said. So it was really a blessing in disguise. I could stay connected with my family members through video calling. That was one thing which kept me sane. True. And so
it was very a difficult time as well as a eye opener for me. Check. Thank you. Thank you for sharing. Very apprehensive. You know, he really makes me nervous. Even my English goes. I want to thank COVID because I get some time to spend some time with my parents. कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया कि उनको अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला इसी वजह से Starting it was very nice to meet and have some fun, but when it got little difficult, we faced like we were missing some digits, mysterious and what we do, and online platform, we missed, and we were still connected on to Miss Rita when we Logopedia story. Coming to the last question, आप में से कोई ऐसा है जिसने कोविड के दिनों में कुछ नया सीखा जो उनके लिए वैल्यूएबल था? कुछ नया सीखा जो उनके लिए वैल्यूएबल था? Yes, Shrikant. Shrikant, get up. बताना, Yeah, Shrikant. get बताओ up. ना. Get up. Don't feel shy. We are not here to judge you. Just talk about your feelings. बताओ ना. अच्छा बस नाम बता दो क्या सीखा? What's your name? Guys, a big round of applause for Shrikant ji. Shrikant बोलना क्या सीखा? Zoom meeting में बोलना. Very good. Absolutely. Absolutely. Check. Zoom में बात करना शुरू में बहुत अजीब लगता था because आप मेरे बारे में सोचिए मुझे इतनी बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करना मेरी आदत है मुझे मेरे सामने 1000 लोग रख लीजिए मुझे नहीं दिक्कत होती है सडनली सबके माइक्स बंद थे सबके कैमरास ऑफ थे मैं समझ सकता हूँ श्रीकांत क्या बोल रहा है एंड हेल्प करना किसकी हेल्प करी श्रीकांत कैसे हेल्प करते हो गरीबों की क्या करते हो उनके लिए सुपर थैंक यू या ओके गुड और कोई इंसान जिसने कुछ सीखा क्या सीखा क्या नाम है नाम बताओ पीयूष क्या सीखा सुपर पीयूष ने अकेले अपनी चीजें संभालना सीखा बहुत अच्छी बात है इंडिपेंडेंस आई पीयूष के अंदर थैंक यू कोई और है जिसके अंदर इंडिपेंडेंस आई पिछले 2 सालों में one person yeah okay great super Sir, my name is Saran. अच्छा Sir, I had learned by COVID that I had done masters in technology. इसको हिंदी में बोलो Sir, मैंने टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीखा. क्या सीखा तुमने Sir, कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है. टेक्नोलॉजी का नाम बताओ मोबाइल फोन, like मोबाइल, टैबलेट, वाईफाई राउटर. सुपर आप लोगों में से किसी ने पिछले 2 साल के अंदर मेडिटेशन करना शुरू किया हाथ उठाइए तो क्लास 11 में कोई भी नहीं है क्लास 8 में कुछ लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं ये क्लास 6 है यस सर 6 में ज्यादातर हाथ उठा रहे हैं क्लास 11 में किसी को मेडिटेट करना नहीं आता है यार आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया लास्ट ईयर one more thing मेरा गला कल बैठ जाएगा one more thing ना I don't like that आप मुझे ये बताइए अगर माइक करोगे तो आंसर देने का मतलब क्या है यहाँ पे आवाज अपने आप वापस आती है ना सुनो ना आप में से किसी को गाना गाना आता है
Archie, he needs a head start. What happened? He's very good in singing. I know that. He'll be singing in 2 minutes. Stage is all wrong. Use the mic. Just test it once. अगर आवाज नहीं अच्छी लगी तो उसके बिना हो जाएगा. Sounds okay. ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਸੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਬਤਾ ਦੇਣੀ ਆਖੋ ਫੋਟੋ ਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਤਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੱਕਦਾ ਜਾਵਾ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਜ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ Guys, give me your silence, please. काली काली नजरों से Can't hear him. न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं बहुत जख्म सीने पे खाए हुए सितम करो हो तुम खूब पहचानते हैं तुम्हारी जवानी को हम जानते हैं दगाबाज हो तुम सितम ताने वाले फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक हमारी तरफ से निगाहें हटा लो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो काली काली नजरों से बंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो काली काली नजरों से बंदे न डालो थैंक यू सर हर पल तेरी मेरी यात्रा तेरा काम दे दिल के दिल में दसा ते दसा फिर क्यों लूं तेरी मेरी तेरी तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से शाम पड़ी तेरे बिना सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना सनम तेरे मेरे मेरे तेरे बिना बात कर मुस्कुरा के कोई एक साथ होता तू मैं हम मजबूर सुबह तेरी बात
ना रोकर वक्त मिलता ना, कभी रोता हो कभी सोता हो ये तेरे बिना ओ सनम, बात में सब कुछ होता है ये तेरे बिना ओ सनम। Ayan. Go for it. Before you start, अगर आप एम्पली थिएटर में माइक यूज करेंगे तो मजा ही क्या है? माइक की बात Good evening and Jai Hind everyone. My name is Mohit of Channel 6 and I am here to sing a rap. पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था, शादी करती टाइम से तेल कानों से बहता था, मैं सोच के में आ गया लुक भी मेरा गंदा था, पता नहीं यार मैं कहता था, मैं बड़ा बोर था बंदा था, कुछ दोस्त पे बाइक थी, मुझ पे साइकिल की कोई पास नहीं आता था, जैसे जे में मेरे रैप करती मैं खेलने कूदने को जाता, भगा देते मुझको, मैं पानी की टंकी पी जाता तो भिगा देते मुझको, ये फेसबुक व्हाट्सएप मेरे काम की चीज नहीं थी, डांस सीखना चाहता था पर जेल में इतनी फीस, 1 से 2 का स्कूल, 3 से 7 का ट्यूशन, लाइफ नहीं चल रही थी, वो चल रहा था इल्यूजन, बट इल्यूजन से कंसंट्रेशन वाली मैंने बात करी, मैंने एक दिन और रात करी, आज मैं और मेरा टाइम एक जंगल में 2 से रहते हैं, वो लोग मिलते हैं मुझको आज, ये कहते हैं कि ओए तू रैपर है यार, एक रात सुना दे, देख भाई हिम्मत तेरा, अब इतना मत इतरा दो, मैं सोचता हूँ यो वो तब कहाँ थे जब मुझको एक दोस्त की जरूरत थी, तब कहाँ थे जब हजरत मेरी पता की रहती, कोई टाइम मशीन लागे वक्त में पीछे जाऊँगा, रैपर बनने वाला हूँ, तुम सबको ये बताऊँगा कि सबका बाल, तब कहते हैं दोस्त 5 साल से नहीं मिले, आज मैसेज करते रोज मिले, कौन मिले, जाने कौन मुझे कहते सेट मैच पे आने वाला, चूर रैप का डाउन मिले, आधी रात फोन बजे, फोन की रिंग कौन बजे, Okay.
Press the sector button. Press, hold it. Green light will come. ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तुझसे थोड़ा प्यार कर लूं, ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। अभी जब रुचि गा रही थी तो वो एक बहुत स्लो सॉन्ग गा रही थी। स्लो सॉन्ग मुश्किल होते हैं कि आसान होते हैं? अगर आपने ध्यान दिया तो रुचि ऐसे करके टैप करके अपने आप को लय दे रही थी। बड़ा मुश्किल होता है, नहीं गाना गाना आसान होता है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि बीट स्किप हो गई। वो बहुत मुश्किल चीज कर रही थी और आप लोग साथ नहीं दे रहे थे तो बहुत मुश्किल होता है। तुमने हाथ उठाया हुआ है क्या? तुम्हें आना है? अंकित I've got 10 o'clock. Step 5. Yeah. Before Kunal comes over here, अभी किसी लोगों ने गाना गाया तो उसमें से कोई भी न्यू एडमिशन है? प्राची दी। तो प्राची को तो न्यू एडमिशन है। No, ऐसे कम्युनिटी जिसको मैंने नहीं देखा हो। मुझे एक तो इंसान चाहिए जो कि अभी बिल्कुल अभी एडमिशन हुआ है। And he can play the santoor. Wow. I think during the lockdown he had some practice also, he told me. So he can, santoor is quite a difficult instrument. Of course, it's very rare also. And he can play it. He can sing also. छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना
जिस आईने में तेरा आज जीते मैं शहर में तेरे छा गए रोजा मुझे अपना कोई ना मिला। जिंदगी का पहला दिन है जब वो लोगों के सामने गाया। This is a very big deal for him. Do not spoil it, okay? Okay, sir. If you love his singing, tell him that you love his singing. If you don't love his singing, tell him that you love his singing. You understand that? Yes, sir. सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन, कब दूर बार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो सोले तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, संगम है। बहुत अच्छी आवाज है इसकी। I don't really need this, I think. But still, whenever I'm asked to sing, especially in my police woman voice, I forget all the stock of songs which I generally like to listen to. And there is then only one song which I remember, and which all of you will know, Akla Cholo Re. Okay? Okay. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। ওরে ও অভাগা গো, ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়। যদি সবাই থাকে মুক্তিরাই, কেউ ফিরে না চায়, তবে give me the lyrics please, তবে আপন লাগে। মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। থ্যাংক ইউ।
Come on. Today he has a terrible toothache, but still he's doing it. Sing a very old song, but I want have patience and tolerate me my singing as well. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बनना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बनना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू। थैंक यू सर। गाने तो आपने बहुत सुने होंगे, ऐसा नहीं कि गाना आपने नहीं सुना है, बट अब इस अवस्था में गाना एक अपने आप में, जब मैं भी रहा बिफोर 40, तो ऐसा नहीं कि मैंने गाना न गाया हो, बट थोड़ी जो टूटी फूटी भाषा है बिल्कुल मैं सुनाऊंगा और आप सुने। वो नन्हे से फरिश्ते कैसा ये तुझसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, वो नन्हे से फरिश्ते तुझे देखने को करते, मेरी हर निगाहें बेचैन सी रहती है, तेरे लिए ये बाहें मुझे खुद पता नहीं है, तेरा इंतजार क्यों है। से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, वो नन्हे से फरिश्ते। थैंक यू।
पहले why don't we do this another day? Sure. यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको डांस करना आता है? Karate dance, everybody. Actual dance, nobody. मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ 5 दिन रहने वाला हूँ, जिसमें आप लोग सब सिवाय क्लास 8 के This is called discrimination, get used to it. Okay. क्लास 8 के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो कल सुबह मेरे पास 9 बजे आएंगे ताकि मैं उनकी जिंदगी बदलना शुरू कर सकूं। और उसके बाद लास्ट 2 डेज मेरे यहाँ पे होंगे जो क्लास 8 और 6 और 7 जो भी मुझसे मार्च में पढ़े थे वो फिर से मुझसे पढ़ेंगे। Yes, sir. Level 1. Yes, sir. Level 2 बात। मैं जो आपको पहले बता रहा था वो ये है कि कोविड ने मुझे बहुत कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। एंड देयरफॉर वी आर स्टार्टिंग समथिंग वेरी वेरी न्यू जो कि हमने इस साल बहुत सारे लोगों के लिए किया लेकिन स्कूल्स में नहीं किया। तो ये पहली बार है जब हम उसको स्कूल में लेके आ रहे हैं। तो कल जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं इस चीज को। इन 5 दिनों के अंदर हम कुछ लोगों को प्रमोट करना चाहेंगे जिनके अंदर अलग किस्म की प्रतिभाएं हैं, जिनको लगता है। मुझे जब भी कोई ऐसा बच्चा मिलता है ना इसको मालूम नहीं होता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, तो मुझे फिर एक्टिविटी मोड में जाने का मन करता है ताकि मुझे मालूम है कि मैं उस चीज को पलट सकता हूँ। तो इन 5 दिनों के अंदर मैं यही करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे करने देंगे ऐसा? Good. So, अभी तो यस बोल दे रहे हो, कल मेरे साथ 2.5 घंटा पढ़ाई करनी होगी। We're going to do that. मैंने सर एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था 4 कानों के आगे जाना मुश्किल है, ठीक कहा था ना? लेकिन जाना होगा, right? जाना होगा, right? हम लोगों की स्पीशीज को क्या बोलते हैं? हम लोग की स्पीशीज को होमो सेपियन बोलते हैं। सेपियन का मतलब बता दो कोई मुझे। सेपियन का मतलब क्या होता है? नहीं। What happened to level 1? हम लोग की जात है। हम लोग की जात का मतलब क्या है? हमें और होमो इरेक्टस में क्या फर्क था? How? का मतलब बताओ। डेवलप तो हाथी भी होता है। You understand? क्या? मैं exactly इसी चीज को ठीक करने के लिए आया हूँ। आप लोग सबके अंदर अगर सेपियंस आ जाए, जो कि लैटिन का बड़ा सुंदर सा शब्द है, इसका मतलब मैं कल क्लास में बताऊंगा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये चीज बदल सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग कम से कम 8 साल से पढ़ रहे और आपको होमो सेपियन के सेपियन का मतलब नहीं मालूम है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और हमें इस चीज को चेंज करना है कि आपको ये बात मालूम नहीं, ठीक है? Get it? Now? Okay. Sir? Yeah. Thinking and emotion. That's not true. Okay. But thank you for trying. आप में से किसी को ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में बहुत आगे नहीं जाएगा? क्यों मत कर रहे हो? आप में से कोई ऐसा है जिसके पास अपने ड्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो? Yes, sir. क्या कुछ सीनियर करना चाहते हो? क्यों? Okay, you can write science along with me. तो मैं आपसे गुड नाइट कहते समय बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ।
वो ये है कि अगर आपने दूसरों को ये इजाजत कर दी कि वो आपके सपने निर्धारित करें तो ये जिंदगी भर होगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आपकी उम्र से अपने सपनों का पीछा करने की आदत है और मैं बहुत थैंकफुल हूं। मैं अपने आप को बहुत थैंक यू बोलता हूं क्योंकि अगर मैंने ना किया होता ना तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत जिद करी, मुझे बहुत कष्ट हुआ था और मैं आपसे एग्जैक्टली यही चीज चाहता हूं। कैन यू गिव दैट टू मी? कभी आपको कोई नहीं बताएगा कि आप क्या नहीं कर सकते। आप हर एक चीज कर सकते हो, बस एक चीज करनी है कि सुबह जल्दी उठना है और पीछे लग जाना है अपने ड्रीम के और कंटिन्यूसली फीडबैक लेना है कि वहां तक कैसे पहुंचते हैं। कैन यू डू दैट? मैंने आपसे कहा था कि एक एम्फी थिएटर में बिना माइक के गाना पॉसिबल है और कई सारे लोग थे जिन्होंने करके दिखाया भी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज नहीं, लेकिन हम लोग उसकी डेट तय करेंगे ताकि हम लोग वाकई में ये चीज कर सकें। Do I have your permission to give you your last song? Yes! Anita ma'am. तो मैं आपके सामने बिना माइक के गा चलूंगा, लेकिन उसके लिए आपको साइलेंट होना पड़ेगा। क्या आप लोग साइलेंट हो सकते हैं? Yes, sir! 1, 2, ready? Yes, sir! कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ओहो थैंक यू।